प्रीवियस लेक्चर में आपको मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोग पढ़ते हैं जो कि हाई लेवल पढ़ा जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर बोर्ड से बाहर कुछ सोच रहा होगा उसके लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट हम पढ़ा देंगे, बता देंगे कैसे होगा क्या होगा। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थोड़ा अच्छा है, ये लेक्चर में दिया जाएगा पूरा। प्रीवियस लेक्चर में आपको नॉर्मल क्वेश्चन सब मल्टीप्लिकेशन में किया गया था, जिसमें के का वैल्यू निकाले थे और कुछ प्रूव किए थे। वो आप रूम पे क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम्पल से बना सकते हैं, बुक से, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज बनाइए। बाकी बात कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पे कुछ अच्छा क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पहले आप लोग को हम प्रूव करके दिखा देते हैं क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका क्या है, ये क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 1 1। अगर किसी को दिख रहा होगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, लेकिन लफड़ा क्या है कि यहाँ 1 1 है लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। फिर इसको अगर कोई बच्चा गहराई से देखना चाह रहा है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर इसको बढ़िया से आप लोग बोलना चाह रहे हैं तो ये लोअर ट्रायंगल, अगर ऊपर बनता है अपर ट्रायंगल बोला जाता है, नीचे बनता है तो लोअर ट्रायंगल बोला जाता है। तो तत्कालिक हम यही बोल रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर लोअर का टेंशन ही नहीं लेना, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अब यहाँ से 1 1 है तो एक चीज अगर कोई बच्चा दिख रहा होंगे तो ये वन साइडेड 1 चल रहा है, 1 1 1 है, इस कॉर्नर पे 0 है। ये मेन डायगोनल तो 1 चाहिए ही चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए और यहाँ भी 1 चाहिए। तो इस जगह पे 1 चाहिए, इस जगह पे भी 1 चाहिए, और यहाँ पे जो आपका 1 है या तो उस साइड होगा या तो इस साइड होगा। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, देन अगर आपको a की पावर n का जरूरत है तो डायरेक्ट क्या होगा, दोनों 1 के बीच में n एंटर कर जाएगा और वो 0 0 ही रहेगा। इसको आप लोग अच्छे से घेर लीजिएगा। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखता है, लेकिन कब, जब यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कौन है, 1 है। मतलब दोनों 1 के बीच में एक नया 1 एंट्री किया है, आइडेंटिटी नहीं है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर पावर आपके बाद अगर n पूछे, डायरेक्ट दोनों 1 के बीच में कौन एंटर कर गया, n कर गया। और अपना लोग लिख देते हैं n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। इसी तरह से दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 1 1। इस बार क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यहाँ पे 0 है। तो किसी को अगर दिख रहा होगा ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, इसमें क्या है, टोटल 4 एलिमेंट है, 2 बाय 2 का है, एक 0 है, बाकी बात तीनों 1 है। या तो इस साइड से तीनों 1 है, या तो इस साइड से तीनों 1 है, इस कॉर्नर पे 0 है। अदरवाइज अगर यहाँ 1 है तो इस कॉर्नर पे 0 है। तो देखिए, देन a की पावर n का जब बात किया जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0। फिर से वही दोनों 1 के बीच में कौन एंटर कर गया है। मतलब अगर आपको आज का पावर 5 पूछेगा, 5 पूछेगा तो डायरेक्ट दोनों 1 के बीच में कौन चल जाएगा, 5। पावर अगर 4 पूछेगा डायरेक्ट क्या चले जाएगा, 4 चले जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसका नाम आपको अगर बोलना चाह रहे हैं ये कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। पूरा नाम लिखना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या नाम है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगल बन रहा है। और दोनों में खासियत वही है, 1 1 1 इस तरह है तो उस कॉर्नर पे 0 है, यहाँ 1 1 1 यहाँ है, नीचे क्या है, 0 है। और a की पावर n क्या हो जाएगा, दोनों 1 के बीच में n एंटर कर जाएगा। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं, पहले ऊपर वाला ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको a बराबर दिया हुआ है 1 1 0। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या बताए थे, अगर आपको a की पावर n चाहिए तो आप डायरेक्ट a की पावर n नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a क्यूब निकालना पड़ेगा, फिर a की पावर 3, इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब a को कितना बार लिखेंगे, 2 बार। और यहाँ पे a आपका दिया हुआ 1 1, इस 1 और इस कॉर्नर पे 0 है, इधर भी वही है 1 1 1 और इस कॉर्नर पे 0 है। अब मल्टीप्लाई करने का अपना वही रूल है, इसको हॉरिजॉन्टल घेरेंगे और इसको वर्टिकल करेंगे। तो ये फर्स्ट रो जो है पहले फर्स्ट कॉलम पे जाएगा, फिर सेकेंड कॉलम पे जाएगा। तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से, तो 1 को 1 से कीजिए 1। ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो कितना हो जाएगा, 0। फिर ये फर्स्ट कॉलम पे हो गया, अब इसको सेकेंड कॉलम पे लेकर चलते हैं। ये 1 कहाँ जाएगा, 0 के पास, कितना हो जाएगा, 0। फिर ये 1 0 पे गया, 0 हो गया। फिर ये 0 कहाँ जाएगा, इस 1 पे जाएगा, फर्स्ट पे गया, 0 को 1 से किया, खत्म। अब क्या करते हैं, अब दूसरा रो को फिर से लेकर चलते हैं। तो ये 1 कहाँ जाएगा, इस 1 के पास, क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1। फिर ये 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से, क्या हो जाएगा 1। फिर ये 1 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम पे। सेकंड रो को भी क्या किया हम लोग, इस पे लेके गए, अब इसको दूसरे पे लेके चलते हैं।
ये 1 कहाँ जाएगा 0 पे, ये 1 कहाँ जाएगा 1 पे, तो फाइनल आपका कितना आ गया 1021। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, कुछ बच्चा को दिख रहा होगा क्या हुआ, अगर ए था तो यहाँ 1 था, जब ए स्क्वायर का बात आया तो यहाँ कौन आ गया 2। अगला फिर हम लोग ए क्यूब निकालते हैं, तुरंत नहीं बोल सकते हैं सच में अगला 2 है, 2 4 देखते हैं, अगर सही हो गया तो ठीक है। अब अगला ए क्यूब निकालते हैं, तो ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और आपका ए स्क्वायर अभी निकला था 1201, और यहाँ पे हो गया ए आपका दिया हुआ है पहले से, ये दिया हुआ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ये काम आएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको हॉरिजॉन्टल घेरिए, इसको वर्टिकल घेरिए, अब इसको इस पे गिराएंगे और इसको इस पे गिराएंगे, यहाँ से क्या होगा फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम पे लेके जाएंगे तो ये 1 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1, फिर ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, कितना हो जाएगा 0, फिर ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, और ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से 1 0 हो जाएगा, फिर ये 2 सेकेंड रो को क्या करेंगे लेके चलेंगे, ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना हो जाएगा 2, ये 2 किसके के पास गया 1 के पास, फिर ये 1 किसके पास जाएगा 1 के पास +1, फिर ये 2 किसके पास जाएगा 0 के पास, और ये 1 किसके पास जाएगा 1 के पास। अब ज्यादा आगे नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, मतलब इससे पता चलता है डैश 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 देयरफॉर ए की पावर n क्या हो जाएगा, मतलब इससे आपको पता चल गया अगर 4 पावर निकालेंगे दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 4, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 4, अगर 5 निकालेंगे तो दोनों के बीच में 5 आ जाएगा, 6 निकालेंगे दोनों 6 आएगा, इसी तरह से पावर क्या हो गया एंड ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसी तरह से अगर नीचे वाला भी प्रूफ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है कि 1 1 1 दिया हुआ इधर दिया हुआ ट्रायंगुलर की तरह, और या अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगुलर, और अगर ए पे पावर एन पूछेगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोनों 1 के बीच में एन एंटर कर जाएगा, इसको आज तक याद रखिएगा, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसी पे आप लोग का बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, बोलता है ए की पावर एन प्रूव करो, तो ये आप लोग रूम पे कीजिएगा अपना से होमवर्क में क्या करना है कि मतलब आपको अगर ए की पावर एन प्रूव करने बोलेगा तो आप डायरेक्ट ए की पावर एन प्रूव नहीं कर सकते हैं, पहले ए दिया हुआ है ए स्क्वायर निकालिए, ए क्यूब निकालिए, फिर ए 4 जो भी जहां तक जा पाते निकालिए, वहां तक जब आप चले गए तो आपको लास्टली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, लास्टली आपको दिखेगा कि वो मैट्रिक्स आप सिमिलरली बता सकते हैं ए की पावर एन ऐसा होगा, तो इसको लिख लीजिए आप। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको याद करवाया है इस पे हम कुछ क्वेश्चन अच्छा वाला करवाते हैं, थोड़ा बोर्ड पर्पज से भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब कोई बच्चे अच्छे एग्जाम देंगे उसमें जरूरत पड़ेगा। क्या है ये क्वेश्चन दे रहे हैं, सबसे पहले 4 क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 0, जैसे ये दिखा दिमाग में आना चाहिए, सर पढ़ाए हुए थे स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 1 1 1 0, देन या सच दैट, बाद में लिखेंगे देन फाइंड सच दैट, दिया हुआ है कुछ, क्या दिया हुआ है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 डैश 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 कितना टर्म्स n टर्म्स इज इक्वल टू 1 378 0 1, देन फाइंड ये दिया हुआ है इफ ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है कि जब हम लोग जेई वाले बेस में करवाते हैं ये ऊपर वाला देते ही नहीं है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 1 0 1, ये आप लोग बोर्ड लेवल में है तो इसलिए आप लोग को दे रहे हैं, ये ऊपर वाला ए देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है इफ इतना इज इक्वल टू इतना देन फाइंड, लेकिन आप लोग के समझने के लिए दिए हैं, प्रीवियस से हम पढ़ाई चुके हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो आपको ऊपर वाला ए दिया नहीं रहेगा, नीचे वाला डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप लोग को क्या करना है समझना है कि ये ए है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ए है, अगर ये ए है तो ये इसके आगे आपको काम करना पड़ेगा, तो बाकी बात आपको समझाने के लिए हम क्वेश्चन में दे दिए हैं, आगे वाला क्वेश्चन में नहीं देंगे। तो आपका ए दिख रहा है, मान लेते हैं कि लेट ए जो है या दिया हुआ ही है तो कुछ दिखना नहीं है, बाकी बात नहीं मिलेगा ये लिखा हुआ, इसलिए हम हर तरह समझा रहे हैं आप लोग को, ये आपको मानना पड़ेगा ये क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ाए थे स्टैंडर्ड रिजल्ट की ऐसा होता, अगर ये ए है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे दोनों 1 के बीच में कौन एंटर कर गया 2, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सर हम लोग याद किए हुए हैं कि ए की पावर एन क्या हो जाता है 1, दोनों एन 1 के बीच में कौन एंटर कर जाता है एन, तो 1 n 1 0। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो दिया हुआ है
1101, फिर उसके बाद दिया हुआ 1201, फिर दिया हुआ 130 डैश 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 कहाँ तक जा रहा, एन टर्म्स तक जा रहा, और वो भी लास्टली आपको क्या दिया हुआ 137801। और हम लोग अभी क्या पढ़े थे, थोड़ा देर पहले ही पढ़े थे कि इसका नाम मार्केट में ए हम लोग याद कर लिए हैं, क्यों, स्टैंडर्ड है। अगर ये ए है इसको ए स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि 2 आ गया दोनों 1 के बीच में, और बाकी बात कहीं कुछ नहीं होता, ये 1 1 रहता है, यहाँ 0, बस यहाँ दोनों 1 के बीच में जो है 2 आ गया, ए स्क्वायर। फिर अगला क्या हो जाएगा, A3 कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म्स तक जा रहा है, और ये आपका हो गया A378। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस सेम रहता है, आप लोग पढ़े होंगे कि बेस अगर सेम रहता है पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 3 3 कहाँ तक, एन टर्म तक। और कुछ बच्चा को अगर समझ में आ रहा होगा, 11th क्लास पढ़ा होगा, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एन टर्म में कौन आएगा, एन आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट प्लस एन लिख देते हैं और ए की पावर 370। और इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला था, कि n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, और यहां से आपको हो गया a की पावर 370। और अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होना पड़ेगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू 378, और यहां से हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 756। अब 756, अब इसको क्या करते हैं हम, एक तो आप लोग के पास ऑप्शन है क्वाड्रेटिक कर सकते हैं, इसको n को n से मल्टीप्लाई कीजिए, n स्क्वायर प्लस है, लेकिन हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाए हुए थे पहले कि क्या करना, इधर 2 फैक्टर है n इंटू एन प्लस 1, इधर भी क्या करना है 2 फैक्टर करना है, और डिफरेंस कितना का रखना है 1 का रखना है। बहुत अच्छा टेक्निक है कि क्या करना है हम लोग को, कि डिफरेंस कितना का रखना है 1 का रखना है, कितना का 1 का, और इसको फैक्टर कर देंगे, या तो आप लोग बना सकते हैं, या तो यहाँ क्या करेंगे 756 जो था इसको क्या कीजिए रफ में कर सकते हैं 2 से, यहाँ से क्या हो जाएगा 378, फिर 2 से कीजिए कितना हो जाएगा, फिर क्या कीजिए 3 से कीजिए, फिर 3 से कीजिए, अब यहां से अगर आप लोग को कुछ दिख रहा होगा तो ये 3 मिलके कितना हो जाएगा 27, 3 या 27, और ये 7 को अगर आप 2 इंटू 2 दे दिए तो ये कितना बन गया 28, 7 चौका 28। अब देखिए ये बन गया 27, आपका फैक्टर जब किए तो ये बन गया 27, ये बन गया 28। हम लोग इसको ऐसा 2 टुकड़ा करेंगे जिससे क्या हो जाए कि दोनों पूरा हो जाए, 27 और 28 मिल गया 27 और 28। और डिफरेंस कितना का रखना है, अगर कोई बच्चा बाइनोमियल पढ़े हुआ तो उसको समझ में आ रहा होगा, तो 27 इंटू 28 उस टाइम में बताए थे कि छोटा को छोटा देना है, बड़ा को बड़ा देना है, डायरेक्ट n छोटा है, n प्लस 1 बड़ा है, n को कितना दे देंगे 27। और अगर कोई बच्चा कहेगा सर अगर n प्लस 1 को 28 दे दिए तब भी आपका आंसर वही आएगा, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 27। तो ये टेक्निक कर सकते हैं। बाकी बात कोई अगर कहेगा नहीं सर हमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो और तरीके से बना सकते हैं, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए n स्क्वायर प्लस n, वो 756 को इस साइड लाइए, और अभी फैक्टर आप किए हुए थे n स्क्वायर 28 और 27 आया था, इसका फैक्टर अगर कीजिएगा क्या हो जाएगा 28n माइनस 27n माइनस 750, यहाँ से n कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा n प्लस 20, यहाँ से 27 कॉमन आएगा माइनस में, तो n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कीजिएगा n प्लस 28 और n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो यहाँ से n का वैल्यू आएगा -28 और यहाँ से n का वैल्यू आएगा 27। ये चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि n का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, पावर जब भी चढ़ेगा 1 2 3 4 चढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन का आप लोग गहराई में सोचिए कि a बराबर 1 1 दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन डायरेक्ट नीचे से स्टार्ट होगा 1 1 0 1 1 2 1 0 ऐसे दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर ये a है तो हम लोग a की पावर n याद किए हुए हैं, और यहाँ से a की पावर n कंप्लीट हो जाएगा, और 1 1 1 1 करके जा रहा है। अगर ये a है तो ये a स्क्वायर है, ये a क्यूब है, और लास्टली n टर्म्स तक जा रहा है, और इसमें समझ में आ गया 1 2 3 काउंटिंग चल रहा है, तो लास्ट टर्म n होगा 378 है। या तो इसको 2 टुकड़ा कर दीजिए जो कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़े थे, और ये टेक्निक इसीलिए हम बता दिए, अगर कोई बच्चा को नहीं आता होगा पहले एक बार रिकॉल करिए। हम लोग क्या करते थे, अगर पहले 3 फैक्टर रहता है, यहाँ पे टोटल फैक्टर 3 रहता है, उसको भी हम लोग क्या करते 3 फैक्टर में चेंज करके निकाल सकते थे। बाकी बात आप क्वाड्रेटिक की मदद से कर सकते हैं। इसको छाप लीजिए, एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं,
इफ ए तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ए तो पिछले बार हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे, इस बार ए नहीं लिखेंगे, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, आपको समझना है ए क्या है। 1 1 0 1 1 3 0 1 1 5 0 1 डैश 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 डैश, कितना टर्म तक जा रहा है, एन टर्म्स तक जा रहा है। और यहाँ पे फाइनली कितना हो गया, एक देते हैं 3600 0 देन फाइंड। प्रीवियस क्वेश्चन आपको लिख दिए थे, लेकिन इसमें लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझना पड़ेगा। हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किए हुए हैं, तो 1 1 0 1 हम लोग खुद अब मानेंगे कि ऐसा होगा। मान लेते हैं पहला वाला को ए, और जैसे ये दिखे हमको दिखा कि ये स्टैंडर्ड है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और तीनों ट्रायंगल में क्या है 1 1 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये हम लोग है तो याद किए हमें डायरेक्ट कि अगर ए की पावर एन होगा तो दोनों 1 के बीच में कौन एंटर कर जाएगा, एन एंटर कर जाएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर नीचे रहेगा तो यहाँ पे यहाँ पे अगर 1 रहता है तो ऊपर 0 रहता है, तो यहाँ एंटर कर जाता है। अब क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ 1 1 0 1, फिर दिया हुआ है 1 3। अगर कोई बच्चा को दिख रहा होगा तो ये ओड है, क्या है, ओड विषम संख्या है। 1 है, फिर अगला 3 है, फिर अगला 5 है। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, डैश 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 डैश, इधर ही लिखते हैं कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म्स तक जा रहा है। और लास्टली आपको कितना दिया हुआ 13600 0। और अब देखिए इसको आप लोग दिमाग लगाइए, अगर ये ए है तो इसको कितना पावर होना पड़ेगा, इस पर 2 पावर नहीं होना पड़ेगा, कितना पावर होना पड़ेगा 3 पावर, क्योंकि यहाँ बीच में कौन आ गया 3। फिर अगला वाले को क्या होना पड़ेगा, ए की पावर 5 होना पड़ेगा, डैश 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 कहाँ तक जा रहा है आपका, एन टर्म्स तक। और इसको आपको नाम देना पड़ेगा ए की पावर 3600। अब अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। अगर कोई बच्चा को जानकारी हो जो अपने कोचिंग में पहले 11th क्लास पढ़े हुआ तो उसमें बताया था ये ओड टर्म है, 1 के बाद कौन आ रहा है 3, 3 के बाद कौन आ रहा है 5। तो हम लोग उस टाइम में डायरेक्ट आप लोग को बता दिए थे कि सम ऑफ ओड टर्म अप टू एन टर्म्स, सम ऑफ एन ओड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड टर्म्स, मतलब 1 से स्टार्ट हो, टोटल टर्म्स कितना हो एन हो, तो उसका डायरेक्ट हम लोग कंसेप्ट बताए थे कि एन स्क्वायर होता है। क्या होता है, एन स्क्वायर। बाकी बात आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आप क्या दिमाग लगाइए कि एन स्क्वायर अगर याद हो तो बहुत अच्छा, हम पढ़ा चुके हैं कि सम ऑफ एन ओड टर्म होता है एन स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, अगर नहीं याद हो तो क्या करना है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2, ए कितना है एपी बन रहा है, क्या बन रहा है एपी। ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2, क्योंकि n टर्म्स तक जा रहा है, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला अगर लिखना होगा लिख सकते हैं, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही लिख दिया। और फाइनली ए की पावर 3600। अब इसको देखिए, बेस अगर सेम है तो ऊपर वाला पावर सेम होगा तो ए हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेस n/2, इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 2n माइनस 2, और यहाँ 3600 एक खत्म हो गया, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ से आपका आ जाएगा n/2 इंटू 2n इज इक्वल टू 3600, ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और n और n मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3600। देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 60। प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस ही लेना, माइनस नहीं ले सकते हैं। यही बात आप लोग को बोलना चाह रहे थे कि अगर याद हो कि सम ऑफ एन ओड टर्म डायरेक्ट क्या होता है एन स्क्वायर। और ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है 1 1। कभी कल बोर्ड में भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, अगर ये कंसेप्ट मालूम हो डायरेक्ट एन स्क्वायर का यूज करके बना देंगे, जल्दी बन जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ओड टर्म पे कंसेप्ट पे है, 1 1 1 1 3 करके, कुछ नहीं करना है। पिछला क्वेश्चन में आपको ए दे दिए थे, इस बार नहीं दिए, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये ए है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट में आपको घेरा मार के याद करवा दिए हैं। अगर ये ए है तो ये ए क्यूब होगा, अगला ए की पावर 5 होगा, डैश डैश डैश, और ए क्यूब करके बेस अगर सेम है तो पावर 8 होगा। और यहाँ पे एपी का फॉर्मूला लगा दिए, ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है, और फॉर्मूला लगा दिए, और यहाँ से एन स्क्वायर आया। बाकी बात आपको अगर याद करना तो याद कर सकते हैं कि सम ऑफ एन ओड टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ एन ओड टर्म्स होता है एन स्क्वायर। और 3600 है तो 60 आंसर आ गया, मतलब टोटल टर्म्स कितना होगा 60। अगर टोटल टर्म 60 होगा तो ये हो जाएगा
बाकी बात कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करना इतना बेटा आसान काम नहीं है। अगर कोई बच्चा मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करोगे फिर अगला से करोगे, समझ में नहीं आएगा, एन टर्म्स कहाँ जा रहा, बीच में रुक जाओगे। अगर ये क्वेश्चंस बनाना है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए थोड़ा बहुत, या जेई एग्जाम में आए, एनडीए एग्जाम में आए, कोई भी इंट्रांस में आएगा, तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि ये अगर ए है, ये ए होना चाहिए, और अगला याद रखना है कि अगला क्या बनता है। बाकी बात ये क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करके बनाने में बहुत समय बर्बाद होगा, और उम्मीद है कि नहीं बनेगा, बनेगा बहुत टाइम लगेगा, बर्बाद हो जाएगा। ये कंसेप्ट के साथ अगर आप बनाइएगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कि दोनों वन के बीच में एन घुस जाता है, ये लिख लीजिए। बाकी बात एक होमवर्क आप लोग को दे देते हैं, अगर उन पे ट्राई करना होगा तो ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है वही सेम वन, इसका लोअर ट्रायंगल देना है, आपको लोअर ट्रायंगल दे देते हैं, कोई चीज नहीं, लोअर ट्रायंगल हो, बस अंतर यही दोनों वन हो, ऊपर जीरो नीचे वन, नीचे जीरो ऊपर वन, बीच में लेकिन तीनों वन, लोअर ट्रायंगल जाना है। 1 2 0 1 1 0 4 1 डैश डैश डैश, ये भी आपका कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म्स तक, और फाइनली आपका है 1 0 4। तो आपका यहाँ से आ जाएगा 1 1 1। अगर कोई बच्चा को समझ में आ गया होगा तो मैं ट्राई कर सकते हैं ये। देन फाइंड क्या करना, एन फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क अगर है तो उन पर ट्राई कीजिएगा, अगर जो बच्चा को बना लीजिएगा, लाइव क्लास में कॉन्टेक्ट कीजिएगा। लाइव क्लासेस 14 जुलाई से स्टार्ट होगी, उसमें लाइव क्लासेस में आपको जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी बात कंसेप्ट आप यूट्यूब से देख सकते हैं। बाकी बात आपको अगर कोई बच्चा कांटेक्ट करना चाहता है, बाकी बात वहाँ जानकारी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। बाकी बात आप क्या कर सकते हैं, 8210211736, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, और ये कांटेक्ट भी इस पर आप कर सकते हैं। अदर कांटेक्ट नंबर एक और है 7549734749, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी बच्चा को आगे जैसे ये होमवर्क दिए बन गया तो ठीक है, अगर आप जानकारी दे सकते हैं बन गया, या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस पे आप कनेक्ट होकर आप बाकी बात जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं। अगर थ्योरी में भी कोई डाउट आया वो क्लियर कर सकते हैं। बाकी बात कुछ कंसेप्ट जो है वो आपको लाइव क्लासेस में बता दिया जाएगा, और बुक डिस्कशन जो भी होगा वो लाइव क्लासेस में किया जाएगा। बाकी बात आप यूट्यूब पे कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट पे जुड़ सकते हैं, लाइक से कर सकते हैं अपना जो भी, और जो भी पढ़ना हो बाकी बात जो भी हो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।